नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव से भविष्य की उम्मीद लगा रही बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी यानी एसपी को बड़ा झटका लगा है। नतीजों से साफ हो गया है कि यूपी से बाहर भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार सिमट रहा है। पिछले चुनाव के मुकाबले चारों राज्यों में बसपा की सीटें और वोट प्रतिशत दोनों घटे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के शुरुआती रुझानों में बहुजन समाज पार्टी कुछ सीटों पर टक्कर देती दिखी, लेकिन राजस्थान को छोड़कर कहीं खाता नहीं खोल सकी। राजस्थान में उसे 2 सीटों पर जीत मिली, वहीं मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई है। बसपा ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। इससे पहले पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में पूरा जोर लगाया। बसपा सोच रही थी कि इन राज्यों में पार्टी अगर पहले जैसा या उससे बेहतर प्रदर्शन करती है तो इसका फायदा लोकसभा चुनाव में उसे मिलेगा, लेकिन नतीजों ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 2 राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। राजस्थान और तेलंगाना में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन पार्टी कोई भी करिश्मा नहीं कर सकी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बसपा ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी जीजीपी के साथ गठबंधन किया और मध्य प्रदेश में बसपा ने 178 और जीजीपी ने 52 प्रत्याशी उतारे थे। छत्तीसगढ़ में बसपा 53 और जीजीपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ी। इन दोनों राज्यों में बसपा ने पिछले चुनाव में 2-2 सीटें जीती थीं। इस बार दोनों पार्टियों में से किसी को भी एक भी सीट हासिल नहीं हुई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाने के बाद पहली बार चुनावों में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी। कहा था कि यह चुनाव आकाश की अगुवाई में लड़ा जाएगा। इन राज्यों का प्रभारी बनाकर अशोक सिद्धार्थ को भी उनके साथ लगाया गया था। मायावती ने सभी राज्यों में रैलियां की। कोशिश यह थी कि अगर यहां बेहतर प्रदर्शन होता है तो इसका श्रेय आकाश को दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब आकाश की आगे की राह भी मुश्किल ही रहेगी। यह भी देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में उन्हें कितनी जिम्मेदारियां दी जाती है। इस प्रदर्शन से बसपा की आगे की राह और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। सबसे बड़े राज्य यूपी में बसपा का ग्राफ चुनाव दर चुनाव गिरता ही जा रहा है। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा 2022 में 1 सीट पर सिमट गई और वोट प्रतिशत भी गिरकर 13% पर आ गया। ऐसे में वो इन 4 राज्यों से काफी उम्मीद कर रही थी कि यहां कुछ बेहतर करने पर पार्टी का जनाधार बढ़ाने में मदद मिल जाएगी। लोकसभा चुनाव में गठबंधन की स्थिति बनने पर फायदा मिल जाएगा। 4 राज्यों के इन चुनाव ने बसपा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मध्य प्रदेश में गठबंधन में सीटें ना मिलने से कांग्रेस से नाराज समाजवादी पार्टी ने अकेले दम पर पूरी ताकत झोंक दी थी। हालांकि समाजवादी पार्टी वहां कोई असर नहीं छोड़ पाई। पार्टी को महज 0.45% वोट ही मिले। वोट प्रतिशत के लिहाज से यह सपा का अपनी स्थापना के बाद से सबसे खराब प्रदर्शन है। 1993 में स्थापना के साल जब सपा ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा था, तब उसे 0.54% वोट मिले थे। पिछले 2.5 दशक में यह पहली बार समाजवादी पार्टी के कुल वोटों का आंकड़ा 2 लाख भी पार नहीं कर पाया। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 50 उम्मीदवार उतारे थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वहां करीब 10 दिनों तक चुनाव प्रचार किया। उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव सहित पार्टी के कई नेता वहां चुनाव प्रचार में जुटे थे। अखिलेश ने यहां पीडीए फॉर्मूले को लागू करते हुए जातीय जनगणना को चुनावी मुद्दा बनाया था। पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद बुंदेलखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में थी, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। पार्टी के उम्मीदवारों को कुल मिले वोट 1.96 लाख से भी कम है। 1997 से लेकर अब तक का यह पहला चुनाव है जब पार्टी 2 लाख वोटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। जिस निवाड़ी सीट से समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वहां वो तीसरे स्थान पर रही। समाजवादी पार्टी को यहां 32,000 से ज्यादा वोट मिले, जो कांग्रेस की 17,000 से हुई हार के अंतर का 2 गुना था। अंडर सीट पर भी समाजवादी पार्टी 10,000 वोट पाने में कामयाब रही। बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ
जिस मिर्ची बाबा को पार्टी ने उतारा था उन्हें महज 136 वोट मिले। मुरैना में 75 वोट से समाजवादी पार्टी को संतोष करना पड़ा और 2018 में समाजवादी पार्टी को 1.30% वोट मिले थे और पार्टी का एक विधायक भी बना था। राजस्थान की बात करें तो यहां समाजवादी पार्टी को 0.01% वोट मिले। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान के वोटर्स ने समाजवादी पार्टी को कितनी अहमियत दी होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं का जोश अभी भी हाई है। उनका कहना है कि अगर बीजेपी को जीतने से रोक सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी है। खैर, कौन किसको रोकता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।